वेलकम गाइस, आप हैं खुशी के साथ मैं गार्डन पॉइंट पर। गाइस आज हम बात करेंगे पान के प्लांट के बारे में। आप देखिएगा मेरे गार्डन में पान का प्लांट बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत शाइनी लीव्स हो रही हैं, बहुत ही ग्रीनिश लुक है और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई है। पान का प्लांट होता है गाइस, वो तकरीबन 6 से 7 मीटर तक यानी कि 20 से 23 फीट तक लंबाई में बढ़ जाता है। आप देखिए मेरा प्लांट कितना हाइट पर जा रहा है, बहुत ऊंचे जा रहा है और इसकी लीव्स होती हैं गाइस, हार्ट शेप की लीव्स होती हैं, ग्लोसी होती हैं और बहुत ही खूबसूरत ग्रीन लुक इसका निखर कर सामने आता है। देखने में हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत लुक लेकर आता है, बहुत रिच लुक लेकर आता है। अगर हम इसकी फ्लावर की भी बात करें गाइस, तो इसकी जो स्पाइक होती है, स्पाइक्स पर इस पर बहुत खूबसूरत के छोटे छोटे से वाइट फ्लावर आते हैं। तो गाइस आप देखिए मेरे गार्डन में कितनी खूबसूरत ये बेल जा रही है। इसके जो लीव्स हैं ऊपर से बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और नीचे से चारों तरफ बढ़ती जा रही है। और इसने आप देखेंगे मेरे दीवार पर, आपको मैं दिखाती हूँ, दीवार पर भी इसने अपनी जड़ें जो हैं वो बांध ली हैं और दीवार से ये मॉइस्चर ले रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करती है गाइस। और ये दीवार के सहारे आगे बढ़ रही, एक टहनी उसकी निकल कर इधर भी आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी टहनी में, जैसे गाइस आपने मनी प्लांट में देखा है, उसकी टहनी में, उसकी ब्रांच में रूट्स निकल आती हैं, ठीक इसी तरह पान की भी निकल आती हैं। अगर आप इसको यहाँ से, आप देखिए रूट आ रही है, आप कट कर देंगे और कट करने के बाद इसको लगा देंगे सोइल में तो ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जब ये कटिंग लगाई थी गाइस, ये मेरी कटिंग लगी हुई थी पिछले साल मैंने इसमें खाद दी थी। उसके बाद से अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ज़रा भी खाद नहीं डाली है। पिछले साल गाइस इन्हीं दिनों में मैंने कमेलिया में खाद डाली थी। कमेलिया पे मेरी बर्ड्स आ रही थी तो मुझे उसमें खाद डालनी थी उसकी फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि कमेलिया को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग पर आने के लिए। तो मैंने उस टाइम पर इसमें खाद डाली थी इन्हीं दिनों में। और मैंने आपका शॉर्ट भी डाला था इसका। मैंने उसकी आधी सोयल जो है गमले की खाली कर ली थी। खाली करने के बाद मैंने उसमें जो खाद डाली थी उसमें वर्मी कंपोस्ट था, नीम खली थी, बोन मील था और फंगीसाइड, ये चारों चीज़ें मैंने मिक्स की थी। और उसमें वर्मी कंपोस्ट गाइस 40% था। नीम खली के गाइस मैंने 1 मुट्ठी ली थी, आप 1 मुट्ठी का आइडिया ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने फंगीसाइड लिया था और बोन मील मैंने 4 चम्मच लिए थे। ये सब चीज़ें मिक्स करके गाइस मैंने उसमें पॉट में डाली थी। आप पॉट में देखें, उसी टाइम पर पॉट में मेरी छोटी सी कटिंग पान की लगी हुई थी। वो पॉट में डालने के बाद ऊपर से मैंने उसकी सोइल को उससे कवर कर दिया था और उसमें पानी दे दिया था। उस टाइम पर मैंने 1 साल होने में आ रहा है, मैंने उस टाइम पर इसमें खाद डाली थी और वो खाद से मेरी पान की बेल भी बहुत अच्छी ग्रो कर गई। मेरे कमेलिया तो फूलों से भरा ही था गाइस, और साथ के साथ उसमें पान की बेल को भी इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिला कि वो भी बहुत अच्छी, आप देखेंगे इस टाइम पर कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, ऊपर तक जा रही है लंबाई में। और जो मॉइस्चर इसको चाहिए होता है वो वॉल से भी वो ले रही है। इसके साथ आप गाइस देखिए जो इसने जड़ पकड़ी है, मैंने इसको साइड में लगाया था कमेलिया के। मैं आपको दिखाती हूँ, कमेलिया के साइड में लगा हुआ है ये। तो साइड में आगे बढ़कर इसने कमेलिया से भी अपना आप को, उसकी रूट को बाउंड कर लिया है। और जो मॉइस्चर है वो कमेलिया की टहनी से भी ले रही है वो। तो वो जो मॉइस्चर उसे सिर्फ जड़ से नहीं मिल रहा है, सिर्फ जड़ से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही है, वॉल से मॉइस्चर ले रही है और न्यूट्रिएंट्स ले रही है वो कमेलिया के प्लांट्स से। वो कमेलिया के प्लांट्स पर चढ़ी हुई है और बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। फिर इसी की कटिंग लेकर गाइज मैंने दूसरे गमले में लगाई थी, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए उस गमले में गाइज मैंने इसी में से कटिंग लेकर उसमें लगाई और उसमें मैंने मॉइस्टिक लगाई। उसमें भी मेरी जो प्लांट है, जो मेरा पान का जो है, बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है गाइस। आप देखिए कितने अच्छी इसकी लंबी ब्रांचेस भी आ रही हैं और मॉइस्टिक को भी इसने पूरा कवर किया हुआ है, पूरा भरकर ये उस पर कवर कर रहा है और पूरी उसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे भी लटक रही हैं। साथ में गाइस मैंने अपने नेबर से एक छोटे पान का पत्ता था, उसकी कटिंग ली थी। ये मेरे बड़े पान के हैं, वो छोटा वाला है। ये छोटा वाला भी देखिए गाइस मेरा कितना अच्छा हो रहा है। अब इसमें इतनी सारी रूट्स हैं, आप जितना चाहे इसके प्लांट्स बना सकते हैं। मेरे गार्डन में जगह ही नहीं है मेरे पास। मैंने बाहर क्यारी में भी इसको लगाया हुआ है जो वॉल पे चढ़ रहा है। मेरे पास अब जगह की इतनी शॉर्टेज है कि मैं डिवाइड नहीं कर पाती हूँ, मैं कटिंग नहीं लगा पाती हूँ। तो इसलिए गाइज ये मेरे 3 जगह लगे हुए हैं। पान बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। मैं इनको सुबह में 1 पान लेकर सुबह के टाइम खाती भी हूँ, खाली पान खाती हूँ गाइज, इसमें कुछ नहीं डालती हूँ। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं पान के। अगर आप पान को खाली खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, स्पेशली आपके खाने को हजम करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये।
नुकसान करता है अगर आप इसको तंबाकू के साथ खाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन अगर आप इसको खाली खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। आयुर्वेद में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो गाइज़, अगर आप खाना हज़म करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर खाने के बाद आप इसको ज़रूर खाइएगा। खाने के बाद अगर आप इसको खाते हैं तो आपका खाना बहुत ईजिली पच जाता है। इसकी सोयल की अगर हम बात करें कि इसमें सोयल कितना चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है, तो इसको वेल ड्रेन्ड सोयल चाहिए होता है। मेरे पास वेल ड्रेन्ड और लूमी सोयल है, तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और साथ में ये बहुत ईजी, वैसे तो सीड से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको कटिंग से ग्रो करना अच्छा माना गया है। कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 1 से 3 4 प्लांट बनाए हुए हैं और बहुत सारे तो मैंने गिफ्ट भी किए हैं, आस पड़ोस को भी दिए हैं। तो आप बहुत ईजिली इसकी कटिंग लेकर मनी प्लांट की तरह इसको बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। वेल ड्रेन्ड सोयल में लगा दीजिए और उसके बाद इसको बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, ये तो इसको आप फिल्टर्ड लाइट दीजिए या फिर थोड़े शेड में रखिएगा, इसी में ये ज़्यादा खुश रहता है। और रही बात इसकी गाइस, इसको फंगीसाइड, आप इसकी सोयल में फंगीसाइड मिक्स कर दीजिए। मैंने तो पिछले साल ही मिक्स किया था, उसके बाद इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, बल्कि बहुत ईजिली ग्रो करता जा रहा है, बहुत खूबसूरती से ग्रो करता जा रहा है और ये पूरी वॉल पर फैलने वाला है। इसने इतनी सारी अपनी ब्रांचेस बढ़ा ली हैं। गाइज, आप भी अपने गार्डन में पान का प्लांट ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट होता है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और साथ ही गाइज आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। आप भी इसको लगाइए, बहुत कम केयर मांगता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। एक बार आ जाता है तो बहुत हल्की केयर में बहुत ही आराम से ये आपके गार्डन में बना रहता है। बस आप इसको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी देते रहिए, तो ह्यूमिडिटी पसंद होती है गाइस। तो आप इसको किसी ऐसी जगह पर वॉल के पास या पेड़ पर चढ़ा दीजिए जिससे इसको वहाँ से ह्यूमिडिटी मिलती रहे, या आसपास बहुत सारे प्लांट एक साथ रखकर वहाँ पर रख दीजिए। आप ये देखिए, जो मेरे 2 पॉट रखे हुए हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा आपस में मिला कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। और दूसरा प्लांट है वो वॉल से भी ले रहा है और कमेलिया के प्लांट से भी ह्यूमिडिटी ले रहा है। ये थोड़ा सा मैंने अपने गार्डन के पान के प्लांट के बारे में बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए गाइज, बाय।